नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। लेडीज एंड जेंटलमैन, अली बाबा, जैक मा 30 टाइम रिजेक्ट। KFC के वेटर की नौकरी करने गया आदमी, KFC में वेटर बना लो। KFC वालों ने बोला भाग जा। कौन है बे तू? बोला वेटर बनना चाहता हूं। उसने बोला तेरी औकात तो नहीं है वेटर बनने की, गेट आउट। और वो आदमी आज चाइना का सबसे रईस आदमी बन गया। क्या चाहिए? पागलपन, रिचनेस, जिद्दी होना। कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाती है? कोई नहीं सिखाती। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में 1000 लोगों को अपना सैंपल बेचा करते थे कि मेरी रेसिपी रख लो, मैं बहुत अच्छा चिकन बनाता हूं। लोगों ने बोला गेट लॉस्ट। कौन है तू? 65 साल की उम्र में आदमी 1000 बार रिजेक्शन फेस करता है, लेकिन साला लगा रहता है। या तो एक आदमी को एक लड़की मना कर दे, हमारी तो जिंदगी बर्बाद। भाई सब बदल गया। तुम्हारे टीवी तुमने चेंज कर लिए, तुम्हारे मोबाइल फोन तुम हर 4 महीने बाद 6 महीने बाद बदल देते हो, और नहीं बदलते तो वो कहता है अपडेट योर सॉफ्टवेयर। बोलता है कि नहीं बोलता? अपडेट योर सॉफ्टवेयर। साला मोबाइल जिसकी कीमत मात्र 10,000 रुपए है, वो 4 महीने में साला अपने आप को अपडेट कर रहा है, जिसकी मात्र कीमत 10,000 रुपए है। तुम्हारी तो साला अरबों खरबों की कीमत है। तुम कब अपडेट करोगे रे बाबा? कब करोगे अपडेट? जिंदगी में किसी के ऊपर भी डाउट कर लेना, खुद पर कभी मत करना। सुधा चंद्रन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। वो एक शानदार डांसर थी, शास्त्रीय नृत्य करती थी। 10 साल मेहनत करके उन्होंने अपने आप को इस विद्या में पारंगत किया। उनका एक बहुत बड़ा सपना था दुनिया की सबसे दुर्गम स्थान कैलाश मानसरोवर, जहां भगवान शिव का निवास स्थान है, वहां कथक की प्रस्तुति करना चाहती थी। उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक एक्सीडेंट हुआ जिनमें उनका एक पैर काटना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सिंथेटिक पैर उनको लगाया गया, वो वापस खड़ी हुई, चलना सीखा, फिर से नृत्य करना सीखा। 8 साल तक एक असली और एक नकली पैर से मेहनत करी, और आखिरकार दुनिया की सबसे मुश्किल चढ़ाई कैलाश मानसरोवर पर पहुंच गई। और वहां उन्होंने भगवान शिव के लिए 2 घंटे तक नृत्य किया और अपना अधूरा सपना पूरा किया। याद रखना मेरे दोस्त, शरीर अपंग हो सकता है, हौसले नहीं। दोस्तों, ये बात तो तय है कि दुनिया हम पर विश्वास नहीं करेगी, लेकिन हमने खुद पर भी विश्वास करना छोड़ दिया तो हम जाएंगे कहां? मैं पढ़ाई की बुराई नहीं कर रहा, करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई सिर्फ एक पैरामीटर होती तो एप्पल के मालिक एप्पल नहीं बनाते। पढ़ाई एक पैरामीटर होती तो बिल गेट्स नहीं होते, सचिन तेंदुलकर नहीं होते। इनका पढ़ाई से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपने औलाद पे होता है। ये दुख की बात है, बुरा ना मानना। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। बच्चा बोल दे पापा आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बाप बोलेगा तू, तेरा बाप बना आज तक, तू बनेगा, चल बे। सबसे ज्यादा झंड बच्चों की घर में ही होती है। और मैं आपको बता दूं, हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ घर में होती है। हर बच्चा जीनियस ही पैदा होता है, उनके सॉफ्टवेयर में जो छेड़छाड़ होती है इधर घर में या स्कूल कॉलेज में होती है। तू हो कर नहीं सकता, तुझसे होगा नहीं। फिर वो लड़का सोचता है कि लोग, जिस दिन तुम पे भरोसा हो गया कि तुम कुछ नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए ऊपर से नीचे नहीं आए हो, आपके आजू बाजू में सब बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं हुआ, दुनिया आप पे भरोसा करे, आपका जिंदगी कभी नहीं बदलता। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। लाइन को बिलीव होता है कि मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए वो जंगल का राजा है। मैं तुमको सबको एक बात बता देता हूं मेरे दोस्त, अपनी मन की सुनना, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की सुनना। क्योंकि वो लोग जो अगर अपने मन की नहीं सुनने, तो एक व्यक्ति ने अपने पिता से कहा कि पापा मैं पेंटर बनना चाहता हूं। अब कोई आदमी अगर अपने पिता को आज बोल दे कि मैं पेंटिंग करूंगा, पेंटर बनूंगा, तो शायद बाप बोलेगा कि क्या छुट्टू मुट्टू करते हो, कुछ अच्छा सा काम करो। पेंटर बन के क्या बन जाएगा तू? क्या जिंदगी में हो जाएगा तेरे? डॉक्टर बन, IAS बन, IPS बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन। ऑल्दो ये सब चीजें खराब नहीं है, लेकिन उसका मन नहीं है तो क्या करे? वो कहता है कि मैं पेंटर बनना चाहता हूं, लेकिन पेंटर बनकर ही पाब्लो पिकासो बनते हैं। जो दुनिया के महानतम पेंटर बनते हैं, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ में पेंटिंग बिकती है। तो काम छोटा बड़ा। और मैं एक दुख की बात बताऊं तुमको,
माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। दुख की बात है, बुरा ना मानना, पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। क्यों वो लोग वो सब करते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता? बिकॉज उनका कोई पर्पस है जीवन के अंदर। गाइस, सारा का सारा खेल पर्पस है। योर पर्पस इज योर स्ट्रेंथ। आपकी ताकत आपकी मसल्स नहीं है, आपकी ताकत आपका बैंक बैलेंस नहीं हो सकता। आपकी ताकत सिर्फ एक है कि आपका पर्पस साला कितना बड़ा है जीवन। आपका पर्पस आपकी स्ट्रेंथ है। और जिस आदमी के पास पर्पस नहीं है, वो ताकतवर कितना ही हो, जिंदगी में कहीं पहुंचता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सफल लोगों ने वो सब करने की आदत डाली जो उनको अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ऑफ द पर्पस। आपके पर्पस की ताकत आपसे वो सब कराती है जो तुमको करना अच्छा नहीं लगता। आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आपका पर्पस आपकी स्ट्रेंथ को बड़ा बना। तो कर्मफल भोगना है यार। बेटा 4000 का जूता क्या करे, 500 का भी तो साला वही दौड़ता है ना। बेटा बोलता है पापा 5 स्टार में खाना कब खिलाओगे? बाप बोलता है बेटा जिसकी हराम की कमाई होती है ना, वो 5 स्टार में खाना खाता है। तेरे बाप के पास कोई हराम की कमाई थोड़ी है। क्या ये सच बोल रहा है बाप? अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये ड्रामा अपने बच्चों के सामने 90% भारतीय करते हैं। क्या 100% लोग तो 5 स्टार में खाना खाते हैं हराम की कमाई से खाते हैं क्या? नो। टाइटैनिक डूब गया आइसबर्ग से टकराकर। आइसबर्ग बर्फ का पहाड़ जो जितना ऊपर होता है उससे 100 गुना पानी के भीतर होता है। तो टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू करी 1912 10 अप्रैल वेडनेसडे बुधवार के दिन। एक आदमी जिसका नाम क्लार्क था, फार्मर थे, इनको बड़ा चस्का था कि मैं टाइटैनिक पे जाऊं। 5 बच्चे, एक बीवी, सबकी टिकट बुक करी। सेविंग थी, जितनी जमा पूंजी थी सारी इकट्ठी करी और टाइटैनिक का टिकट बुक किया अपने 5 बच्चों और बीवी के साथ अपना 7 टिकट। टाइटैनिक रवाना होने से 7 दिन पहले उन्हीं के पालतू कुत्ते में से ने एक बच्चे को काट लिया। बीवी ने कहा स्कॉट हम नहीं जा सकते, मैं इसको बीमार हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो तुम ऐसा करो बाकी के 4 बच्चों के साथ टाइटैनिक पे। अब क्लार्क के मन में बड़ी दुविधा हुई, बड़ी धर्म संकट हुआ कि मैं अपने उस बीमार बच्चे को छोड़कर कैसे। लेकिन मन बड़ा था क्योंकि जिंदगी भर की पूंजी क्लार्क ने वहां लगा रखी थी। सोचता रहा करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अंत में अपने दिमाग में पूछा कि चल छोड़ यार, बच्चे को छोड़कर जाना। जस्ट 5 days later, मंडे 15th of April, पूरी दुनिया को खबर मिली कि टाइटैनिक डूब चुका। उसने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कुत्ता जिसको वो 5 दिन से गालियां दे रहा था। ईश्वर ने आपके लिए क्या माया जाल रचा है ये तुमको नहीं पता है। जो होता है अच्छे से। दाहिने हाथ की कोई भी 3 उंगलियां उठाओ, फटाफट फटाफट। अब तुरंत अपने दिमाग में एक फर्नीचर याद करो आंख बंद करके। तुरंत बदलना नहीं है। तुरंत कोई भी एक फूल याद करो, तुरंत कोई भी एक कलर याद करो, तुरंत 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर याद करो। बस अब मैं आपको बताता हूं, 90% लोगों ने अपने दाहिने हाथ की यही 3 उंगलियां उठाई होंगी। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। 90% लोगों ने फर्नीचर में कुर्सी सोची होगी। दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने गुलाब का फूल सोचा होगा। दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने 1 में से 10 में 7 नंबर सोचा होगा। दिस इज साइकोलॉजी। 90% लोगों ने लाल रंग सोचा होगा। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। लोग एक जैसे ही होते हैं साथियों, आपको डील करना आना चाहिए बस। लोग अलग अलग नहीं होते। ऑल पीपल आर सेम।